सुप्रभात। आइए आज हम शुरू कर रहे हैं प्रेम के पीर के प्रसिद्ध कवि घनानंद जी के पदों का अध्ययन। पदों की व्याख्या करने से पूर्व हम ये जानकारी प्राप्त कर लें कि उनको प्रेम की पीर का कवि क्यों कहा जाता है। इसके लिए उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक अति महत्वपूर्ण, प्रभावशाली, रोचक प्रसंग है जो इस प्रकार है। हिंदी साहित्य की रीतिकालीन स्वच्छंद कवियों में घनानंद का स्थान सर्वोपरि है। हिंदी साहित्य के रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के स्वच्छंद काव्य परंपरा के अति महत्वपूर्ण कवि हैं। रीतिकाल में जो 3 धाराएं प्रवाहित हुई हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा, तो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रवर्तक कवि घनानंद जी माने जाते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के विकास में अन्य कई कवियों का योगदान उल्लेखनीय है, लेकिन फिर भी घनानंद जी ने जो हिंदी साहित्य को अनमोल निधि प्रदान की है वो अति सुंदर, अति महत्वपूर्ण है। घनानंद जी प्रेम व रसिक मिजाजी थे। उन्हें एक तरफा प्रेम था। उनके जीवन की गाथा, उनके जीवन का महत्वपूर्ण प्रसंग इस प्रकार है। कवि का नाम है घनानंद। कहा जाता है कि वे वास्तव में आनंद घन थे, लेकिन सवैया छंद के प्रयोग करने के कारण उनका नाम हो गया है घनानंद। प्रेम की पीर के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उनको साक्षात रस मूर्ति कहा है। घनानंद जी की प्रेमिका सुजान है। वो अपनी प्रेमिका सुजान से बहुत प्रेम करते थे। दिल्ली के सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। मीर मुंशी कौन होते हैं? मुंशी जो राजा के कार्यों का एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कागजी या प्रशासनिक कार्य संभालते हैं, उसकी देखरेख करने वाले को मुंशी कहा जाता है। और मीर मुंशी उसको कहा जाता है जो सभी मुंशियों का हेड होता है, प्रधान होता है। तो बादशाह रंगीले के दरबार में जितने भी मुंशी थे तो उनके ये हेड थे। अच्छी कागजी कार्यवाही संभालते थे, अच्छे कवि थे, साहित्य में रुचि थी। अन्य लोग उनकी सर्वश्रेष्ठता से जलते थे, चिढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि घनानंद रंगीला बादशाह की नज़रों से गिर जाए, तो वो उनकी नज़रों में गिराने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। तो एक बार वो ऐसा षड्यंत्र रचते हैं जिसमें घनानंद फंस जाते हैं और वो जो बाकी मुंशी हैं वो सफल हो जाते हैं, राजा से घनानंद को दूर कर देते हैं। वो षड्यंत्र इस प्रकार रहा। सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में एक नर्तकी थी, सुजान। तो घनानंद उस सुजान से बहुत प्रेम करते थे, वो अति सुंदर थी। तो मुंशियों ने एक बार चाल चली। एक बार राजा के पास उनके मेहमान आए, पड़ोसी राजा आए, तो उनकी आव भगत करने के लिए राजा ने बहुत सारे प्रबंध किए। तो उसी दौरान ही अन्य मुंशियों ने राजा को कहा कि आज समय है, आज की इस महफिल में अगर आप घनानंद को कहो कि वो अपनी कविता सुनाएं, काव्य पाठ करें, तो वो करेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, काव्य पाठ किया। फिर उन्होंने एक और चाल चली, राजा को कहा कि आपको पता है कि घनानंद गाते भी बहुत अच्छा हैं, अगर आप उनको कहो वो गाएं तो आज के दिन में, आज इस महफिल में कुछ नया ही रंग होगा और मुख्य अतिथि जो राजा हैं उनका बहुत सुंदर तरीके से सम्मान, आदर भाव भी हो जाएगा। तो राजा को ये सुझाव पसंद आया। उन्होंने घनानंद को कहा
कि तुम गाओ। तो क्या हुआ? उन्होंने घनानंद को कहा कि आज तुम गीत गाओ, लेकिन घनानंद ने मना कर दिया। तो एक मुंशी ने उठ करके फिर से राजा को कहा कि यदि सुजान को बुलाएं, सुजान अगर घनानंद को कहेगी तो घनानंद अवश्य गाएंगे। तो राजा ने सुजान को बुलाया। सुजान ने घनानंद को कहा कि तुम गाओ, मैं नाचूंगी। तो सुजान के इस कहने पर घनानंद ने बहुत सुंदर गीत गाया और वो गाते गाते इतने मग्न हो गए कि राजा की तरफ पीठ कर दी और सुजान की तरफ उनका मुख हो गया। गाना गाते हुए, गीत गाते हुए पूरा ही दरबार बहुत सुंदर उस गीत से प्रभावित हुआ। सबने खूब उसकी प्रशंसा की, लेकिन राजा को यह महसूस हुआ कि घनानंद ने मेरे कहने पे नहीं गाया, लेकिन सुजान के कहने पे गाया है। इसके लिए उन्होंने घनानंद को दिल्ली से निष्कासित होने का आदेश दे दिया, यानी कि उनको दिल्ली से निकाल दिया गया। तो यह सुनकर के घनानंद सुजान के पास जाते हैं, अपनी प्रेमिका को कहते हैं तुम भी साथ चलो, लेकिन सुजान ने उनको मना कर दिया, साथ जाने से इनकार कर दिया। तो घनानंद के प्रेम को, हृदय को इतना धक्का लगा, इतना आघात पहुंचा कि वो वहाँ से ब्रज वृंदावन चले जाते हैं और वहाँ पर वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होते हैं। वहाँ रह करके अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में लगा देते हैं। उनका एक बहुत सुंदर भाव रहा कि वो प्रेम जो उन्होंने महसूस किया है, उसी प्रेम की पीड़ा को उन्होंने अपने रचनाओं के द्वारा व्यक्त किया है। यही उनका लौकिक सांसारिक प्रेम, अपनी प्रेमिका के प्रति जो इतना भाव प्रेम था, वो अब फिर श्री कृष्ण जी के साथ जुड़ गया। लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम हो गया। जो श्रृंगार रस था वो अब भक्ति रस में परिवर्तित हो जाता है। तो घनानंद इसीलिए प्रेम की पीर के कवि कहलाए हैं, क्योंकि जो उन्होंने प्रेम की पीड़ा को खुद अनुभव किया है, उसी का ही वर्णन किया है। उनके प्रेम में मस्ती है, श्रृंगार है, मिलन है, वियोग है, लेकिन वियोग श्रृंगार का ज़्यादा वर्णन किया है। प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार और भक्ति के प्रसिद्ध पदों की रचना करने में प्रसिद्ध रहे हैं, प्रमुख रहे हैं। लेकिन सुजान के प्रेम के कारण, प्रेम की पीर को लेकर इनका जो प्रादुर्भाव हुआ लिखने का, तो प्रेम की पीर की विभिन्न दशाओं का प्रमाण उन्होंने अपने मार्मिक चित्रण से प्रस्तुत किया है। जो सुजान से बिछड़ने का स्वर है वो बार बार उनकी रचनाओं में सुनाई देता है, क्योंकि हर पद में उन्होंने सुजान का नाम प्रयोग किया है। यानी सुजान शब्द को जहाँ जहाँ भी उन्होंने प्रयोग किया है, तो वहाँ वो अपनी उस सुजान प्रेमिका को याद कर रहे हैं। वही लौकिक प्रेम जब उनका अलौकिक प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, तो वो उनकी सुजान प्रेमिका कृष्ण हो जाती है। यानी वो कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग करते हैं। सुजान कृष्ण हो जाती है और कृष्ण सुजान हो जाते हैं। यानी कि वो प्रेम भाव इतना ज़्यादा पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है और उसमें कोई भी अश्लीलता नहीं है। बड़ा ही सुंदर अलौकिक प्रेम भाव है, जिसका घनानंद अपने पदों में वर्णन करते हैं। जब वो नायिका के रूप सौंदर्य की बात करते हैं, तो उसमें कहीं भी अश्लीलता नहीं है। प्रेम विलासिता पूर्ण न होकर के भावुकता पूर्ण है। रीतिकाल में नारी को भोग्या स्त्री समझा जाता था, लेकिन घनानंद ने नारी को प्रेम की ऊंच भूमि पर स्थापित किया। रूप सौंदर्य की रीति नीति अनुपम रूप से प्रकट की है। आत्मपरक शैली
को बड़ी सूक्ष्मता से उन्होंने जिया भी है और अभिव्यक्त भी किया है। उनके विरह की छटपटाहट में वियोग बहुत है, वियोग सदा ही उनके साथ है, संयोग का उनके साथ ज़्यादा साथ नहीं रहा है, यानी मिलन का उनका साथ ज़्यादा नहीं था। तो वैसे तो प्रेम की कविता लिखने वाले सभी कवियों ने नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन अपनी अपने भावों को व्यक्त करते हुए लिखा है, परंतु जो जिस तरीके से घनानंद जी ने लिखा है वैसा किसी भी कवि ने नहीं लिखा है। नायिका वस्त्र आभूषण के सौंदर्य से शोभायमान नहीं होती है, बल्कि घनानंद जी तो ऐसा सुंदर लिखते हैं कि वस्त्र और आभूषण नायिका का संयोग पाकर के सुंदर हो जाते हैं। घनानंद जी का प्रेम एक निष्ठ है, कहीं भी वो कठोर नहीं होते हैं, खुद कष्ट सहन करते हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने अपनी प्रेमिका का भला चाहा है। घनानंद का प्रेम एक तरफा प्रेम रहा है, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए शिकायत नहीं की, ना कभी उसको उलाहना दिया, ना कभी सुजान को कोसा है, हमेशा सम्मान दिया है, श्रद्धा का भाव रखा है। प्रेम विलासी ना होकर के जो भावुकतापूर्ण उन्होंने अपनी रचनाओं को व्यक्त किया है, उसी में ही इतना भाव रहा है, जिस वजह से उनको प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। तो इस प्रसंग से हमने जाना कि जो रंगीला के मुंशी थे उनका यही षड्यंत्र था कि मीर मुंशी घनानंद को वहाँ से हटा दिया जाए, राजा से दूर कर दिया जाए, और वो इस षड्यंत्र में सफल भी हो गए थे। अब वहाँ वृंदावन में जाकर के जब वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं, उन्होंने खूब काव्य रचना की, अपने भक्ति को बढ़ाया। तो वहाँ जब रह रहे थे, एक झोपड़ी में रह रहे थे, कहा जाता है कि एक बार नादिर शाह के बादशाह वहाँ पर आक्रमण किया। तो उनके सैनिकों को पता लगा कि राजा रंगीले का मीर मुंशी यहाँ पर रहता है। तो उनको लगा कि मीर मुंशी है तो इसका मतलब वो अति धनवान होगा, संपत्तिवान होगा, उसके पास बहुत धन होगा। वो खोजते हुए उसके पास जाते हैं और उसके पास जा कर के कहते हैं, जर 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 दो। जर का अर्थ है धन, सोना। तो घनानंद के पास था नहीं, तो कहते मेरे पास तो नहीं है। तो उन्होंने नीचे से मिट्टी उठाई। तो जर, जर का उल्टा होता है रज, रज यानी धूल, मिट्टी। उन्होंने 3 मुट्ठी मिट्टी उठाई और रज 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 कहकर उनको दिया या फेंक दिया। तो सैनिकों ने इस तरह से अपना अपमान समझा और उनके हाथ काट दिए। ऐसी घोर परिस्थितियों में फिर घनानंद जी की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से घनानंद जी का जो पूरा ही जीवन है वो अति ही प्रेम के साथ निकला है, यानी कि प्रेम का भाव तो उनके अंदर इतना गहरा था, लेकिन उनको अपना प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन सांसारिक प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उनको अलौकिक ईश्वरीय प्रेम की अवश्य ही प्राप्ति हुई है, जिससे उनके भाव अति सुंदर हो गए हैं। उन्होंने नारी को अपनी श्रद्धापूर्ण अभिव्यक्ति से ऊंच सम्मान दिया है। तो इस प्रकार से घनानंद जी हिंदी साहित्य के विशेष प्रमुख कवि कहलाए जाते हैं। तो आइए अब हम उनके पदों का अध्ययन करेंगे। घनानंद जी का प्रेम अति सात्विक था। उन्होंने सुजान से इतना प्रेम किया और कभी बदले में प्रेम की चाह नहीं की, जबरदस्ती प्रेम नहीं चाहा। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण उनका प्रेम अलौकिकता में जब बदल गया, तो ऐसा ही भाव उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति समर्पित किया।
ये निम्बार्क संप्रदाय क्या है, इसके विषय में हमने अलग वीडियो बनाई है। तो आप अलग वीडियो जो बनाई है निम्बार्क संप्रदाय की, वहाँ से आप परिचय प्राप्त कर लेंगे, निम्बार्क संप्रदाय के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। वो अलग वीडियो में देख लीजिएगा। झलकई अति सुंदर आनन गौर, छके दृगराजती कानन छवई। झलकई अर्थात झलकना, चमकना, अति बहुत, सुंदर सुंदर, आनन मुख, गौर गोरा रंग। कवि कहते हैं नायिका का मुख गोरे रंग का है, यानी नायिका का गोरा रंग है, मुख अति सुंदर है और उससे जो सुंदरता और ज़्यादा झलक रही है, चमक रही है। नायिका का गोरा मुख अति सुंदरता से चमक रहा है, झिलमिला रहा है। उसके बाद छके, छके अर्थात तृप्त होना, दृग, दृग अर्थात नेत्र, राजती शोभायमान है, कानन कानों तक, छवई छू रहे हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि नायिका के नेत्र कानन छवई, कानों को छू रहे हैं, अर्थात नायिका की आँखें अति विशाल हैं, कानों को छू रही हैं। इसके बाद उसका जो दूसरा गुण है छके, छके अर्थात तृप्त, कि वो विशालता भी है उसके नेत्रों में और तृप्ति भी है, उसकी आँखों में मस्ती भरी है, संतुष्टि भरी हुई है, तृप्ति से भरपूर आँखें कानों तक फैली हुई हैं, अति विशाल हैं। तो इस प्रकार से तृप्त आँखें, कानों तक फैली हुई विशाल आँखें सुशोभित हो रही हैं, शोभायमान हो रही हैं। आगे लिखते हैं कवि कि हंसी बोलन में छवि फूलन की। जब नायिका हंसी अर्थात हंसती है, हंसकर फिर बोलन बोलती है, जब हंसती है और हंसकर बोलती है तो ऐसा लगता है छवि फूलन की। तो ऐसा लगता है कि जैसे फूलों की छवि हो और फिर वो किस तरह से बरखा, फूलों की बारिश हो रही हो। कहाँ पर? उर अर्थात हृदय। तो कहते कि ऐसा लगता है नायिका जब खुश होकर के हंस करके बोलती है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे फूलों की बारिश हो रही है, फूलों की बरसात हो रही है, अर्थात उसके हृदय में आनंद बरसता है, उसके हृदय पर आनंद की बारिश होते हुए महसूस होती है, अर्थात कवि को अति सुख और आनंद की अनुभूति होती है। जब नायिका हंसती है और बोलती है तो उसकी हंसने में और वाणी में इतनी मधुरता है, इतना माधुर्य है, उससे आनंद और सुख की धारा प्रवाहित होती है। तो वो ऐसी महसूस होती है कि जैसे सुख और आनंद की बारिश हो रही है, या हंसने और बोलने से ऐसे लगता है जैसे फूलों की बरसात हो रही है। फिर आगे लिखते हैं कवि कि लोल कपोल कलोल करें। लोल अर्थात चंचल, कपोल अर्थात गाल, कलोल अर्थात क्रीड़ा करना, हिलना। कि जो नायिका के बालों की लटें हैं, उसकी नायिका के गालों पर वो हिलते हुए ऐसा लगता है कि जैसे वो लटें चंचलता से क्रीड़ा कर रही हैं। तो क्रीड़ा कर रही हैं अर्थात यहाँ पर आप देखें मानवीकरण अलंकार आ रहा है कि उसके बालों की चंचल लटें गालों पर क्रीड़ा करती हुई सी प्रतीत होती हैं। फिर आगे लिखा है कल कंठ बनी जलजावली द्वई। कल कंठ, कल अर्थात सुंदर, कंठ अर्थात गले की, गले की जलजावली, जलज माना होता है कमल का फूल, द्वई अर्थात दो। तो उसके गले में जो कमल के फूलों की माला डली हुई है तो उसकी दो लड़ियां हैं, द्वई अर्थात दो।
तो कमल के फूलों की 2 लड़ियों वाली माला नायिका के गले में अति सुशोभित हो रही है, नायिका के गले में शोभायमान है या नायिका के गले को और सुंदर बना रही हैं। यानी कि नायिका के गले में कमल के फूलों वाली जो माला है, यानी 2 लड़ियों वाली माला अति सुशोभित हो रही है। आगे लिखा है, अंग अंग तरंग उठई दुति की, परिहई मनौ रूप अबे धरी चवे। अंग अंग, नायिका के हर अंग से, एक एक अंग से तरंग, तरंग अर्थात लहर, उठई उठ रही है। किस चीज़ की? दुति, दुति अर्थात सुंदरता, अर्थात चमक, अर्थात आभा। तो उसके अंग अंग से सुंदरता की चमक, सुंदरता की लहरें उठ रही हैं कि जैसे परिहई मनो, मनो ऐसा लगता है मानो, यहाँ पर आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार की रूप, कि नायिका का जो रूप है, सौंदर्य है, अबे अभी धरी, धरती पर, चवई, चवई अर्थात टपक पड़ेगा। जैसे चो जाना, तो कहते हैं कि नायिका के एक एक अंग से सौंदर्य की लहर इस तरह से उठ रही है कि ऐसा लगता है मानो कि सौंदर्य अभी धरती पर टपकने लगेगा, छलक जाएगा। तो यानी नायिका इतनी सुंदर है, और जैसे होता है ना कि जब कोई टंकी भर जाती है तो ओवरफ्लो होती है, ऐसे ही उसकी सुंदरता इतनी अंग अंग में भरी हुई है कि अब वो ऐसा लगता है कि जैसे धरती पर टपकने लग जाएगी। तो यहाँ पर भी मानवीकरण हो गया है। तो इस पद में कवि ने नायिका के सौंदर्य का बड़ी सजीवतापूर्ण वर्णन किया है। आगे इसमें विशेष इस प्रकार है। भावार्थ है, नायिका के सुंदर आकर्षक रूप का वर्णन किया है। विशेष में भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी है। ब्रज भाषा तत्सम तद्भव शब्दावली के साथ है। अनुप्रास अलंकार तो है ही। उत्प्रेक्षा, जहाँ पर मनो आया है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। मानवीकरण अलंकार भी आया है। मानवीकरण अलंकार कहाँ पर आया है कि जहाँ पर जो चंचल बालों की लटें हैं तो उसको क्रीड़ा करता हुआ दिखाते हुए मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। सवैया छंद है और श्रृंगार रस का प्रयोग है। प्रसाद गुण अभिधा शक्ति के साथ और साथ साथ में ही लक्षणा शक्ति भी है। दृश्य बिंब वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किए हुए कवि ने गेयात्मकता का गुण इसमें भरा है, क्योंकि यह सवैया छंद गायन शैली से युक्त है।